श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का पूजन क्यों करना चाहिए? क्या आप जानते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का पूजन क्यों करना चाहिए? तो हम आज आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजन अनुष्ठान किया। उस ब्राह्मण के पूजा अनुष्ठान से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ब्राह्मण के सामने प्रकट हुईं। लक्ष्मी जी का पूरा शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा था, परंतु लक्ष्मी जी के पैर कोयले से भी ज़्यादा काले थे। तब ब्राह्मण से रहा न गया। तब उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी से पूछा, माता आपके पैर इतने काले क्यों हैं? तब लक्ष्मी जी बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे पूजा अनुष्ठान के बदले या तो धन दे सकती हूँ या अपने पैर काले होने का कारण बता सकती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे माता, मैं धन प्राप्ति के लिए आपकी पूजा अनुष्ठान दोबारा कर लूँगा। आप तो मुझे अपने पैर काले होने का कारण बताएं। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, पापी लोग मुझे प्राप्त करने के लिए अपना मस्तक मेरे पैरों पर रगड़ते हैं, इस कारण मेरे पैर काले हो गए हैं। यह सब ब्राह्मण को बताकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। तब उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी जी का पूजा अनुष्ठान दोबारा किया। उस ब्राह्मण के पूजा अनुष्ठान से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी दोबारा प्रकट हुईं। इस बार माता लक्ष्मी जी का पूरा शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा था, परंतु माता लक्ष्मी जी का मस्तक काला था। तब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी जी से पूछा, माता आपका मस्तक काला क्यों है? तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा, या तो तुम अपने प्रश्न का उत्तर ले लो या अपनी धन प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर लो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे माँ, अपनी धन प्राप्ति की इच्छा को मैं बाद में पूरा कर लूँगा, आप तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दो। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे ब्राह्मण, जब लोग भगवान विष्णु की आराधना करके अपने घर में भगवान विष्णु को रख लेते हैं तो मैं भगवान विष्णु के बिना रह नहीं पाती। तब मैं भगवान विष्णु के उन भक्तों के चरणों में अपना सिर रखकर अपना स्थान मांगती हूँ। उन भक्तों के चरणों में सिर रखने से मेरा मस्तक काला हो गया है। तब वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला, हे माता, अब आप जाओ। अब मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान करूँगा। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आ जाएंगे तो आप तो स्वयं ही आ जाओगी। वैसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी चंचला हैं, वे एक जगह पर नहीं ठहरती, इसलिए लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु के साथ पूजन करना चाहिए ताकि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी भी हमारे यहाँ स्थायी रूप से विराजमान रह सकें और हमें दीपावली या कार्तिक मास की अमावस्या को गणेश लक्ष्मी सरस्वती जी के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।